हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीए फाउंडेशन में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी है, ठीक है। और इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्या होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग यहाँ पे, आर यू रेडी? चलो भाई रेडी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे देखो, इसके पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप बताओ। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जिसमें आपका सेम प्रिंसिपल, यानी उसमें प्रिंसिपल एक ही होता है। जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, सेम प्रिंसिपल पे एवरी ईयर आपका क्या लग रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा होगा। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, एवरी ईयर आपका क्या होता था, सेम होता था। लेकिन कंपाउंड ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एवरी ईयर आपका कंपाउंड जो हो जाए वो सेम हो जाए, नहीं। यहां पे क्या होता है, कंपाउंड में जो होता है हमारे पास, वो क्या चीजें होती है, कंपाउंड में आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। किस पे लगता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बोलो क्लियर है? अभी हम बताएंगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैसे लगता है, ठीक है ना। आपने जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको जो आपने इंटरेस्ट दे रखा है उस पे भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका एक और पार्ट भी है कि अगर हम एक पर्टिकुलरली ईयर, यानी जो हमारे पास ईयर्स हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में था कि फर्स्ट ईयर आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, सेकंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, थर्ड ईयर आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। यहां पे क्या होता है पता है, यहां पे सक्सेसफुली टर्म्स में इंटरेस्ट जो होता है ना, वो इंक्रीज होता रहता है। कंपाउंड में क्या होता है, एक सक्सेसफुली टर्म्स में, ठीक है, सक्सेसफुली अगर टर्म की अगर हम लोग बात करें, यानी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, तो एवरी ईयर सक्सेसिव टर्म आपका क्या होता रहता है, इंटरेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता रहता है, इंक्रीज, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे ईयर आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। वो कभी भी आपका डिक्रीज नहीं होता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि क्या, कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है उसमें लोग क्या कहते हैं कि वहां पे कंपाउंडिंग मिलता है। वहां पे क्या मिलता है आपको, पैसा कंपाउंडिंग मिलता है। जितने ज्यादा साल के लिए म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करोगे, उतने ज्यादा साल में आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा साल होगा, उतने ज्यादा ईयर्स के लिए आपको कंपाउंडिंग पैसा वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो कंपाउंडिंग टर्म्स कहां पे आया, वो कंपाउंडिंग टर्म्स यहां से आया है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे बात करें, ध्यान समझना, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे बात करें कि एक छोटे से अमाउंट्स की बात करते हैं, बहुत ही छोटे से अमाउंट से, ताकि आपको हर एक चीज बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत एक छोटे से अमाउंट की बात करते हैं कि आपके पास पैसा था, आपके पास कितने रुपए थे, आपके पास थे 100 रुपए। कितने रुपए थे आपके पास, आप बताओ। आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, इतने रुपए तो होंगे ना, हाँ क्लियर, ठीक है। आपके पास क्या थे, 100 रुपए थे। जैसे अब इसको एक दूसरी चीज में समझो, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, मैंने प्रतीक सर से 100 रुपए उधार ले लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रतीक सर से कहा, अरे प्रतीक सर 100 रुपए दे दो, दे दो भाई 100 रुपए, क्लियर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा ले लो 100 रुपए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक बात बताओ कि 100 रुपए तो आपने ले लिया है, ठीक है, मुझे आप कितना दोगे अगले 3 साल में, नेक्स्ट 3 इयर्स में आप मुझे कितना दोगे। तो मैंने कहा भाई आप मुझे 100 रुपए दे दो, ठीक है। और अब आपस की बात है, ठीक है, भाई भाई की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 1 रुपए नहीं लूंगा, मुझे आप 100 रुपए दे दो, मैं आपको कंपाउंडिंग से बना करके अगले 3 साल में आपको जितना भी कंपाउंडिंग बनेगा, उसका जितना भी पैसा होगा, वो सारा पैसा आपका हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरा फायदा हो रहा है, चलो ले ले, दे दो भाई, दे दो इसको 100 रुपए, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपए मुझे दे दिया, ठीक है। अब मैंने कहा मैंने वो 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, मैंने वो 100 रुपए क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला 10% पर एनम का, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला 10% पर एनम का। और 3 साल बाद, भाई 3 साल बाद उन्होंने पैसा मांगा ना, 3 साल बाद मुझे कितना दोगे। तो मैंने कहा कि टाइम जो हो गया वो आपका कितना हो गया, 3 इयर्स। तो 3 साल बाद, ठीक है, कितना पैसा उनको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपए तो देने देने हैं, साथ में एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा उनको, वो चीज समझना। तो मैंने कहा भाई 3 साल बाद ना आपको विद इंटरेस्ट मैं पैसा दूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपका जितना भी होगा वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, जो आपने 100 रुपए दिए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे,
ठीक है ना, विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो, आप बस मुझे 100 रुपए दे दो, ठीक है ना, ठीक है ले लो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि 100 रुपए उन्होंने मुझे दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, 10% पर एनम हो गया, और टाइम कितना हो गया हमारे पास 3 इयर्स, ठीक है ना। तो 3 इयर्स में कितना, पहले हम ये देखेंगे कि 3 इयर्स का हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, हमें 3 इयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमें 3 इयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपए के हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल का, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान समझना, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, बहुत ही बेसिक मेथड, इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, बेसिक मेथड बोलते हैं, या इसको हम लोग स्लैब मेथड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, ये जो मेथड मैं करने जा रहा हूं इसको बोलते हैं बेसिक या फिर स्लैब मेथड। ये क्या होता है, इसमें आपकी एक एक चीज क्लियर होगी, इसमें आपकी ना एक एक चीज क्लियर होगी, एक टू एक, 1 to 1 हर एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी। देखो कैसे, मैंने कहा बताओ, अच्छा पहले साल कितना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा, सीआई फॉर फर्स्ट ईयर, तो सीआई फॉर फर्स्ट ईयर का सीआई हमारा कितना हो जाएगा, तो जो भी प्रिंसिपल था 100 रुपए, उसका 10% निकालेंगे। 100 का 10% कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो। 100 का 10%, 100 का 10% हो गया हमारे पास कितना, 10 रुपए। 100 का 10% हो गया हमारे पास कितना, 10 रुपीज, ठीक है ना। 100 का 10% मतलब कितना, 1/10, यानी कितना हो गया हमारे पास, 10 रुपए हो गया, ठीक है। तो पहले साल मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अच्छा, दूसरे साल कितना मिलेगा, सीआई फॉर सेकेंड ईयर, दूसरी साल कितना मिलेगा। आप सुनो, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इधर देखो, इधर इधर देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, इंटरेस्ट पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब अगर हम सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो जो पहले साल का हमारा 10 रुपए था वो तो मिलेगा, पहले साल जो 10 रुपए आपको मिला था वो तो मिलेगा, ठीक है। उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जो आपको इंटरेस्ट मिला है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 का कितना परसेंट लग रहा था बताओ, 10%। अब बताओ 10 का 10% कितना होता है, तो 10 का 10% मतलब 1/10, 10 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। यानी सेकंड ईयर में आपका सीआई कितना हो गया, आप बताओ, सेकंड ईयर में आपका सीआई हो गया कितना, 11 रुपीज। तो भाई देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, सुनो, रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली साल आपका 10 रुपए था, सेकेंड ईयर आपका इंक्रीज हो गया, सेकेंड ईयर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अब कितना हो गया, 11 रुपए मिले। अब इसी तरह सीआई फॉर थर्ड ईयर, बताओ 3 साल का सीआई कितना हो जाएगा, यानी थर्ड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में देखो क्या करना होगा, समझना कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। थर्ड ईयर में हमें क्या करना है, जो 11 रुपीज हमने सेकेंड ईयर में मिला था, टोटल हमें कितना मिला था इंटरेस्ट, 11 रुपए हमें सेकेंड ईयर में मिला था, ठीक है, 11 रुपए मिला था। अब इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 11 का 10% कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ, 11 का 10%, तो 11 का 10% यानी कि हो जाएगा 1.1, यानी 1.1 रुपीस और मिलेंगे। तो टोटल मिला के कितना मिल गया, 12.1 रुपीस, टोटल कितना मिल गया, 12.10 रुपीस। तो आप ये देखोगे कि जो मैंने यहाँ पर आपको टर्म बताया था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये तो मैंने अप्लाई कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक टर्म मैंने और बताया था कि आपका जो पैसा है वो सक्सेसिवली टर्म में क्या होता रहता है, एवरी ईयर आपका क्या रहता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। तो देखो पहले साल कितना था, 10 रुपए, फिर कितना हो गया, 11 रुपए, फिर कितना हो गया, 12.1 रुपीस। तो आप देखो क्या हो रहा है, एवरी ईयर आपका इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतीक सर ने मुझे कितने रुपए दिए थे, 100 रुपए, है ना, 100 रुपए दिए थे। अगर वो हमको 1 लाख रुपए देते तो सोचो कितना पैसा हो जाता, है ना। 1 लाख देते तो कितना हो जाता, है ना। आ, मांगेंगे किसी दिन, ठीक है, कहेंगे भैया 1 लाख रुपए दे दो मुझे, ठीक है, मैं आपको देखिए कंपाउंड के हिसाब से कितना आपको कमा इन्वेस्ट करके कितना आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज है हमारे पास। तो क्या हो गया हमारे पास कि एवरी ईयर सक्सेसिव टर्म्स में हमारे पास जो पैसा है वो आपका क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, इंक्रीज होता रहेगा। और यही इंक्रीजिंग प्रोसेस आपका कहलाता है कंपाउंडिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं आप सभी को, बहुत बढ़िया से बात बताऊं, शायद मैं भी, मुझे लगता है कि किसी को पता हो या ना पता हो, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोगों को तो नहीं पता होगी, ये श्योरली है, ठीक है। बैंक जब आपको लोन देता है ना, बैंक जब आपको लोन देता है, ठीक है ना, तो वो पता है किस पे देता है, सिंपल पे नहीं देता, वो कस्टमर के लिए सिंपल पे नहीं होता है, कस्टमर के लिए वो कंपाउंड पे होता है, ठीक है।
कस्टमर को वो देता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज करता है। मान लो किसी मंथ आपने ईएमआई नहीं पे करी, ठीक है, 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपने ईएमआई नहीं पे करी, तो वो क्या क्या चार्जेस लगाते हैं, वो चार्जेस लगाते हैं ना, पेनाल्टी चार्ज लगता है आपका, ठीक है, उसके बाद आपके और अलग अलग टाइप के चार्जेस लगाते हैं। क्लियर? तो ये सारे जो चार्जेस लगते हैं, ये चार्जेस क्या होते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के चार्जेस होते हैं। ठीक है, कि भाई आपने अगर पैसा नहीं दिया है तो आपका एवरी मंथ जो आप में ईएमआई नहीं दी गई है, ठीक है, हर महीने आपका कुछ ना कुछ इंक्रीज होकर के वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर? वो चीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो वही चीज आपका कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो क्लियर हो गया? तो अगर 3 साल की बात करें, टोटल 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया हमें, तो पहले मिला हमें इंटरेस्ट कितना, 10 रुपए, अगली साल हमें कितना मिला था, 11 रुपए, फिर कितना मिला था, 12.1 रुपीज। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 11 और 20 कितना हो गया, 21, 21 प्लस 12.1 यानी कितना हो जाएगा, 3.1 रुपीज, यानी इतना रुपीज का मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो अब 3 साल बाद प्रतीक सर आएगा, अरे भैया हमारा पैसा वापस कर दो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, उनको 100 रुपए जो उन्होंने दिया था वो तो देंगे, प्लस 33 रुपए एक यानी 33.1 रुपीज और दे देंगे। कितना दिया उनको, 133.1। और ये क्या था, प्रिंसिपल, और ये क्या था, इंटरेस्ट। तो हमने उनको क्या दिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू, यहां से एक पॉइंट और निकल के आ गया कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब सीआई की बात कर रहे हैं तो सीआई हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल प्लस सीआई। बोलो क्लियर है? हाँ भी बताओ, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया सभी को कि कैसे हम लोग एवरी ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे। बोलो क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब एक तो मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये वाला, ठीक है, जो आपका बहुत ही बेसिक सा मेथड है, बहुत ही स्लैब मेथड है, बेसिक मेथड है, इसको हम लोग कर सकते हैं इसी तरह, हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूलास क्या होता है, फिर हम आपको एक और मेथड बताता हूँ। ठीक है, एक और मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कई सारे मेथड है, तो एक मेथड मैंने आपको ये बता दिया, एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा जो आपका होगा रेशियो मेथड। ठीक है, उससे भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। ठीक है, क्लियर? चलो, तो लेकिन सबसे पहले आप समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है, अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाता है प्रिंसिपल यानी ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये होता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला कंपाउंड में। तो कंपाउंड में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जो हो जाता है दैट इज अमाउंट इक्वल टू पी, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब एक चीज समझना, जब हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, कंपाउंड, यानी कि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम लोग बोलेंगे अमाउंट, और पी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है जरा बताओ, प्रिंसिपल होता क्या है, जो आपकी जेब से पैसा गया दैट इज अ प्रिंसिपल, आपने इन्वेस्ट किया दैट इज अ प्रिंसिपल। ठीक है ना। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या हो जाएगा हमारे पास, जितने टाइम के लिए आपने किया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये कैसे निकाला जाता है, ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, आगे एन्युटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी की 2 टाइप्स की एन्युटीज होती हैं, रेगुलर और एन्युटी ड्यू, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। तो पहले तो आपको ये सीखना होगा ना कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज कैसे निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे स्पेशली फॉर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज निकालने का वीडियो, तब आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट समझ लो कि एक्चुअल में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, तो वो कुछ नहीं है, वो यही है, जो प्रिंसिपल है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो आपके पास पैसा है, वही आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, पीवी, इसको हम लोग बोलते हैं पी डॉट वी, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना। और जो आपका अमाउंट है, अमाउंट मतलब जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, अमाउंट है, वो आपकी क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में जो भी आपका
इंटरेस्ट है वो इंक्लूड होता है। प्रेजेंट वैल्यू में सिर्फ आपका प्रिंसिपल होता है जो आपके पास पैसा है। तो अमाउंट को हम लोग वहां पे एफ बोलते हैं यानी फ्यूचर वैल्यू, और पी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इतना समझने के लिए काफी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे डिनोट की जाती है। अब एक चीज और समझना कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में एक लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस होती है कि अगर सिर्फ कंपाउंड की बात करें, अगर हम आगे के चैप्टर्स को छोड़ दें, अगर हम सिर्फ कंपाउंड की बात करें तो यहां पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। जैसे 2 ईयर का पूछ दिया गया, 3 ईयर्स का पूछ दिया गया, ठीक है, 1.5 ईयर का पूछ दिया गया, इस टाइप में ऐसे। लेकिन जब हम लोग आगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू पढ़ेंगे, एन्युटी पढ़ेंगे, तो वहां पे टाइमिंग जो होते हैं ना, वहां पे नंबर ऑफ टाइम एन जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। वहां पे हो जाएगा 10 साल का बताओ, 15 साल का बताओ, ठीक है, इस टाइप में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कहेगा कि यहाँ पे 5% है, फिर कहेगा 6% है, 10% है, 15% है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना मायने नहीं रखता जितना मायने आपका टाइम लगता है। तो वहां पे यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे होता है, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हो गया बस, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, एन्युटी पढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो वहां पे नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होते हैं। 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, इस साल का हमें निकालना होता है। तो हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम एक लंबे टाइम पीरियड के निकालना हो, 10 साल, 15 साल, तो वहां पे कैलकुलेटर मस्ट होता है। इसीलिए इसीलिए सीए के एग्जाम में आपके कैलकुलेटर जो है वो अलाउ किया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम 10 साल का पूछ देंगे, ठीक है, 6% के हिसाब से, तो 1.06 की पावर 10 निकालना होगा, तो वो नॉर्मली तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, और नॉर्मली कैलकुलेट करेगा तो बहुत टाइम होता है। इसीलिए यही रीजन है कि सीए के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। तो वहां पे हम लोग समझेंगे कैसे हम कैलकुलेटर का यूज करें, कैसे हम 1.06 की पावर, सपोज अगर मुझे पावर 10 निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर की क्या शॉर्ट तरीका होता है सॉल्व करने का, कैसे हम मल्टीपल टाइम्स को उसको बेहतरीन तरीके सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, प्री 1 + r/100 की पावर n, ये होता है हमारे पास क्या, अमाउंट, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था एक मेथड आपका हो गया यहाँ पे क्या, सीआई का, एक मेथड आपका सीआई का हो गया जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया। एक मेथड और होता है और उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। अब ये रेशियो मेथड क्या होता है ध्यान से समझना। अब ये रेशियो मेथड क्या होता है ध्यान से समझना। रेशियो मेथड में हमारा क्या होता है, देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लें, इसके पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 100 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास, 10% पर एनम है। टाइम कितना है, 3 साल है, ठीक है। और हमें बताना है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल में, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी मुझे क्या करना होगा, सीआई फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया भाई, पहले साल का सीआई निकाला, दूसरे साल का सीआई निकाला, तीसरे साल का हमने यहाँ पे सीआई निकाला, इस तरीके से वो हमने देखा, यहाँ पे सॉल्व किया। एक और मेथड होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। इसमें क्या है कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम पर्टिकुलरली दैट चीज वही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो रेशियो मेथड के लिए एक चीज और लिमिटेशंस है कि यहाँ पे रेशियो मेथड आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको रेट परसेंट क्या होती है, गिवन होती है, या आपको रेट परसेंट क्या होगी, गिवन होगी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कितना प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 100 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी हमारे पास, 10%। टाइम कितना था हमारे पास, 3 इयर्स। और हमें क्या फाइंड करना है, सीआई फाइंड करना है। तो अब हम इस वाले मेथड से समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो रेशियो मेथड क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया रेट परसेंट आपका गिवन होना चाहिए तब ये फाइंड हो सकता है। इसका एक रोल है, इसका एक रोल क्या है कि जैसे 10% है, आप बताओ 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ये तो परसेंटेज की वैल्यू है 10%, और परसेंटेज में टोटल 100% होता है तो ये 10% हो गया। फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है ना। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो एक चीज ध्यान से समझना, जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास प्रिंसिपल था 10 यूनिट, और जो न्यूमरेटर होता है वो आपके इंटरेस्ट को शो करता है कि आपका 1 यूनिट इंटरेस्ट लग रहा था। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि आपके पास प्रिंसिपल था 10 यूनिट और
अमाउंट हो गया आपके पास 11 यूनिट। कैसे आया? 10 यूनिट आपके पास प्रिंसिपल था, 1 यूनिट इंटरेस्ट लगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया? 11, यानी 10 से 11 हो गया, 10 to 11। ये तो हो गया पहले साल की बात। हमें कितने साल की बात करेंगे? ये 3 साल की। तो फिर से 10 से 11, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में फिर से 10 से 11, थर्ड ईयर में फिर से 10 to 11। बस ओवरऑल निकाल दो। ओवरऑल 3 इयर्स में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो आपको देखिए प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेशियो मेथड इज ऑलवेज अप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 10 10 यानी 1000 रुपए हो जाएंगे आपके पास यूनिट। 1000 यूनिट हो जाएगा आपके पास। ओवरऑल 3 इयर्स में आपके पास प्रिंसिपल कितना था? 1000। ओवरऑल 3 इयर्स में आपके पास 11 इंटू 11 इंटू 11, कैलकुलेटर तो है, फटाफट लगाओ। 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 1331। 1331, ठीक है ना? इस टाइप में। तो हमें क्या मिल गया? हमें ये मिल गया कि ओवरऑल 3 इयर्स में आपके पास प्रिंसिपल कितना था? 1000। ओवरऑल 3 इयर्स में आपके पास अमाउंट कितना हो गया? 1331। तो आप बताइए, ये तो है अमाउंट, ये है ओवरऑल प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना लगा? हमें तो इंटरेस्ट चाहिए ना। इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट हो जाता है ए इज इक्वल टू, सॉरी, इंटरेस्ट क्या हो जाता है हमारे पास? इंटरेस्ट हो जाता है हमारे पास ए माइनस पी इज इक्वल टू सी आई। ए कितना था? 1331 में से 1000 माइनस कर देंगे तो 331 आपका आ गया इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट लगा। और आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा था बताओ? 100 रुपीज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 1000 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 1000 यूनिट की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 100 रुपीज। तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन 1000, 000 यानी 1/10 हो गया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1/10। तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 10 कर दोगे, 33.1। इतना आपको इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना मिला था, यहाँ पे भी वही मिला था 33.1। तो बस इंटरेस्ट आपका आ गया 33.1। और अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 33.1 यानी 133.1, इस टाइप में। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 1000 प्लस, अच्छा 1000 कह रहे हैं, 1000 नहीं था यहाँ पे, कितना था प्रिंसिपल? 100 था ना? हाँ करेक्ट, 100। तो 100 प्लस 33.1 यानी 133.1 रुपीस, ये आपको मिल जाएंगे अमाउंट। आप अमाउंट यहां से डेट भी निकाल सकते हो। कैसे? 1 यूनिट की वैल्यू 1/10 थी, तो अमाउंट हमें पता है 1331 है, तो 1331 को 10 से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे आ जाएगा 133.1, खत्म। ठीक, तो ये मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 2 मेथड मैंने आपको बताया। एक मैंने मेथड बताया आपको कौन सा? एक मैंने मेथड बताया आपको बेसिक या फिर स्लैब मेथड, और दूसरा मैंने आपको बताया रेशियो मेथड। इन दोनों मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? चलो अब आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और जरा सॉल्व करके देखते हैं। बताइए भाई फटाफट क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट क्या आंसर होगा। कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स का बताना है। तो सीधे सीधे क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब आपकी इच्छा, आप जिससे सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि हमें बेसिक सॉल्व करना है तो आप निकाल लो सी आई फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल का सी आई कितना हो जाएगा जरा बताओ? 2000 का 10% कितना हो गया? 200 रुपए। सी आई फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का सी आई कितना हो जाएगा? 200 तो था ही था। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो 200 का 10% यानी कितना हो जाएगा? 200 का 10% 20 रुपए और मिल जाएगा। तो टोटल ऐड कर दो, कितना हो गया? 420। 420 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज और ध्यान समझना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट और है। आप ये बताओ अगर यही क्वेश्चन सीआई पे ना होकर के एसआई पे होता, आपसे कहता है 2000 का 10% के हिसाब से 2 साल का एसआई बताइए, तो आप बताइए पहले साल का एसआई कितना आता? तो आप ऐसे करते हैं ना, 2000 का 10%, पहले साल का एसआई कितना आता? सेम 200 रुपए। तो एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो नोट आपका ये कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज सेम।
यानी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होंगे हमारे पास? सेम होंगे। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों क्या हो जाते हैं हमारे पास? सेम हो जाते हैं। ठीक है ना? चलो क्लियर है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझना यहाँ पे, अब इसमें क्या है ना, कई सारे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें समझना होगा। क्या होता है, कभी कदार बैंक वाले ऐसे कहते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो एनुअली लग रहा है। कई बैंक वाले ये कहेंगे एक काम करते हैं सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टरली। कई बार ये कहते हैं कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट्स होते हैं? जब एनुअली कैलकुलेट किया जाता है तो क्या होता है, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब क्वार्टरली किया जाता है तो क्या पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनका इफेक्ट आपके आगे आने वाले टॉपिक्स पे पड़ेगा। जब हम फ्यूचर वैल्यूज की बात करेंगे, जब हम प्रेजेंट वैल्यूज की बात करेंगे, जब हम सिंकिंग फंड्स की बात करेंगे, जब हम परपेचुइटी की बात करेंगे, और स्पेशली जब हम एन्युटी की बात करेंगे, तो वहां पे भी आपके कहेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है क्वार्टरली या इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, इस टाइप में। और सबसे ज्यादा और भी इफेक्ट किसमें पड़ेगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालने में। कि आपसे कहेगा कि नॉमिनल रेट हमारे पास 10% है, इसका इफेक्टिव रेट परसेंट बताइए, जबकि इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है हाफ ईयरली या क्वार्टरली। ठीक है ना? तो इस टाइप में तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो आगे की, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक मेथड, बेसिक चीजें और ये सारे पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे के पॉइंट समझ पाओगे। विदाउट कंपाउंड इंटरेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो, तो अब जब हम बात करते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब हम एनुअली की बात करते हैं तो है क्या ये? देखो, जैसे इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या कह रहा था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम। पर एनम का मतलब एनुअली फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का था। ठीक है, तो जिसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा टाइम उसमें भी लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम है तो टाइम भी आपका ईयर में होगा। ठीक है ना? अगर पर मंथ है तो टाइम आपका पर मंथ में होगा। तो एनुअली का मतलब ये होता है कि अगर आर आपको गिवन है पर एनम, अगर आर आपको पर एनम गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर कंपाउंड एनुअली कह रहा है तो आपको सेम आर लेना पड़ेगा पर एनम ही। यानी जो भी आर है वही आर होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है ना? टाइम अगर आर पर एनम है तो टाइम भी आपका ईयरली होना चाहिए। टाइम भी आपका ईयरली होना चाहिए, और टाइम अगर आपको दे रखा है टी, तो टाइम भी आपका टी ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसमें कोई भी आपके चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। बोलो क्लियर है? बताओ, इसमें आपके कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। चलो, जैसे कंपाउंडेड एनुअली पे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, समझना। कह रहा है कि रूही डिपॉजिट ₹16,000 इन ए फाइनेंस कंपनी फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्या कह रहा है यहाँ पे? कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है ना। ठीक है, तो बस आर जो है हमारे पास, आर कितना था हमारे पास बताओ? आर था हमारे पास 5%, तो आर हमारे पास 5% है, तो हम आर को आर ही कंसिडर करेंगे, यानी यही होगा। ठीक है, टाइम आपका कितना है यहाँ पे? ईयरली है। ठीक है, कोई बात नहीं, मंथली होता तो ईयरली में कन्वर्ट कर देते, लेकिन अगर ईयरली है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो टाइम आपका कितना हो गया? 3 years हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है जरा बताओ? प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 16,000। तो 16,000 हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल। तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रोही गेट आफ्टर 3 years। तो 3 साल बाद रोही को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको बताना है। रोही को बताना है 3 साल बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट ये मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे? सेम 2 मेथड है आपके पास, एक बेसिक और एक रेशियो, किसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मर्जी है आपकी। चलो, तो चलो बताओ जरा बेसिक से, सीआई फॉर फर्स्ट ईयर बताइए, पहले साल का सीआई कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे, 16,000 का 5%। कैलकुलेटर उठाओ, 16,000 इंटू 5/100। क्लियर? आ गया कितना? 800। ठीक,
CI फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का जब CI निकालते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आपको फर्स्ट ईयर का CI दिया है वो तो आपको दोगे प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 800 का 5% और देना होगा, 40 रुपीज और देना होगा आपको, तो ये हो गया 840 टोटल सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का अगर आपको निकालना है CI फॉर थर्ड ईयर तो क्या करोगे, जो आपने सेकेंड ईयर दिया था 840 वो तो देंगे प्लस 840 का 5%, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 882। क्लियर? बस पहली साल का 800, सेकेंड ईयर का 840, थर्ड ईयर का 882 ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करेंगे हम लोग 800, 840, 882, क्या हो जाएगा 2522, 2522 यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? आया ना? ठीक, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे किसकी, एनुअली की बात हो गई। ये बात किसकी हो गई हमारे पास, एनुअली की बात हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, क्वार्टरली। ठीक है ना, तो देखो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है पहले समझो। क्वार्टरली का मतलब पता क्या होता है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्वार्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है यहाँ पे कि एवरी थर्ड मंथ। ठीक है, एवरी थर्ड मंथ। ठीक है, एवरी 3 महीने में कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी पहले फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, पहले 3 महीने में, फिर उसके बाद फिर 3 महीने में, फिर उसके बाद फिर 3 महीने में, फिर उसके बाद फिर 3 महीने में। तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12। 12 में एवरी थर्ड थर्ड थर्ड, यानी पहले 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, कितनी बार कैलकुलेट हो गया, 4 बार। कितनी बार कैलकुलेट हो गया, 4 बार। तो इसीलिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर पर एनम दी जाती है, ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दी जाएगी तो अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या लग रहा होगा, क्वार्टरली लग रहा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी इसका डिवाइडेड बाई 4, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी इसकी 1/4, क्वार्टरली में 4। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपको अगर ईयरली दिया गया है, अगर ईयरली नहीं है तो पहले ईयरली बनाना पड़ेगा, और अगर ईयरली है तो टाइम क्या हो जाता है हमारे पास 4 टाइम्स, यानी टाइम हो जाएगा 4 गुना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 1/4। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आगे भी इसका यूज होगा। ठीक है बोलो क्लियर है? चलो अब इस पे देख लेते हैं एक क्वेश्चन क्या बनता है इस पे, क्वेश्चन इस टाइप में, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इस टाइप में बनता है। कह रहा है कि लूसी डिपॉजिट ₹16,000 in a bank which pay him 20% interest per annum compounded quarterly। कंपाउंडेड क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वार्टरली। ठीक है ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली आ गया, तो मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है कितनी, 20% पर एनम, तो अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी, अब क्वार्टरली लग रहा है। क्या लग रहा है, क्वार्टरली। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 20 में से 4 को डिवाइड कर दो यानी 5%, यानी अब आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी, 5%। ठीक है ना, टाइम आपको कितना दे रखा है जरा बताओ, टाइम आपको दे रखा है 9 मंथ्स, किस में दे रखा है, मंथ्स में दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मंथ्स में दे रखा है, पहले ईयर में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 12, ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब ईयर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो 9/12 और क्या करते थे 40, देखो यहाँ पे क्या होता था 4 टाइम्स, तो क्या कर देंगे 4 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 12 यानी 3 इयर्स। कितना आ गया हमारे पास, 3 इयर्स। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन ये बन गया कि 16,000 का प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 16,000 का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 5% के हिसाब से, और टाइम कितना हो गया, 3 साल का CI बताना है। ठीक है, अब आपने देखो क्या बताना है, CI। ठीक है, अब CI निकाल लोगे तो देखो एक चीज समझना है, यहाँ पे CI निकाल लिया, CI कितना आया था हमारे पास, देखो सेम क्वेश्चन यही तो है, 5% 16,000 3 इयर्स, 5% 16,000 3 इयर्स, यहाँ भी देखो 5% 16,000 3 इयर्स, तो CI कितना आ जाएगा हमारे पास 2522, ये आप गया CI, सेम क्वेश्चन है। लेकिन आपसे कह रहा है कि द अमाउंट विच शी विल रिसीव आफ्टर 9 मंथ, कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है जरा बताओ, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 16,000, प्रिंसिपल कितना है 16,000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 2522, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 18,522, दैट इज द करेक्ट आंसर, 18,522। बोलो क्लियर है?
तो इस टाइप से हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वार्टरली के केस में मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है। हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है समझो। हाफ ईयरली का मतलब होता है यहाँ पे एवरी 6 मंथ। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है पता है, हाफ ईयरली का मतलब होता है एवरी 6 मंथ, ठीक है, एवरी 6 मंथ। तो अब देखो ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे होता है। हाफ ईयरली का मतलब होता है एवरी 6 मंथ, 6 मंथ होता है, ठीक है ना। तो आप बताओ टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो 6 में से 12 को डिवाइड कर दो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हाफ और टाइम हो जाएगा इसका डबल। मैं आपको कैलकुलेट करना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए कभी आपके एग्जाम में मान लीजिए आपसे क्वार्टरली भी ना पूछा जाए, आपसे हाफ ईयरली भी ना पूछा जाए, आपसे कह दे कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन एवरी 2 मंथ्स, तो आप कहोगे सर ये तो सर ने बताया नहीं 2 मंथ्स वाला। तो देखो कुछ नहीं करना होता है, जैसे 6 मंथ वाला है, जैसे 3 मंथ्स वाला है, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा 2 मंथ्स वाला हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 और टाइम, टाइम कितना, एवरी 2 महीने में 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने, टोटल कितनी बार 6 बार, तो टाइम 60। एवरी 3 मंथ्स में 40 और यहाँ पे डिवाइड बाई 4 हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरी 4 मंथ्स होगा तो 4/12 कर लेंगे, एवरी 5 मंथ्स होगा 5/12 कर लेंगे। इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर एवरी 6 मंथ है, हाफ ईयरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अगर आर है ईयरली में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और 1/2 यानी r/2 और टाइम हो जाएगा हमारे पास 2t। टाइम हो जाएगा डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हाफ। टाइम हो जाएगा आपका क्या डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हमारे पास क्या हाफ। बोलो क्लियर है, कर लोगे ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक इस टाइप से क्वेश्चन, पॉपुलेशन और टाउन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आपके में इसमें ऐसे भी दे रखा है डेप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसमें आपका रोल आएगा रेशियो मेथड का। अब समझ में आएगा कि विदाउट फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सुनो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years अगो, 2 साल पहले की पॉपुलेशन आपको कितनी दे रखी है आप बताओ, 2 साल पहले की, 2 साल पहले की पॉपुलेशन आपको दे रखी है कितनी 62500। कह रहा है ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज इट डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, या फिर हम कह सकते हैं डेप्रिशिएट, ठीक है। तो 4% यानी 4% पर एनम से पॉपुलेशन जो हो रही है वो एवरी ईयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एवरी ईयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितने से 4% पर एनम से, ठीक है ना। एवरी ईयर क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। 4% की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ, 4% की वैल्यू होती है 1/25, यही होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि हमारी जो अभी इनिशियल जो हमारी है पॉपुलेशन वो हमारी है कितनी 25 यूनिट, और अब डिक्रीज होने के बाद, क्योंकि 1 यूनिट डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने के बाद अब कितनी हो गई 24। पहले 25 थी, अब एक कम हो गई, कितनी हो गई 24 हो गई, ठीक है ना। ये हो गई फर्स्ट ईयर में, कितने साल की बात करेगी थी 2 साल की। सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी, फिर सेम वही 25 से 24। तो ओवरऑल अगर मुझे निकालना हो कि ओवरऑल 2 इयर्स में पहले कितनी थी और डिक्रीज के बाद अब कितनी हो गई, तो 25 इंटू 25 हो गया आएगा 625, 24 इंटू 24 हो जाएगा 576 यूनिट। तो पता है ये क्या आया, ये क्या है, और ये दोनों वैल्यू क्या आई हैं, ये दोनों वैल्यू ये आई हैं कि अब सुनो सुनो, ए इधर देखो, इधर देखो, हाँ अब ये दोनों वैल्यू आई हैं कि अब हो गई हमारे पास कितनी 576 यूनिट, यानी 2 साल पहले कितनी थी 625 यूनिट, अब कितनी हो गई 576 यूनिट। 2 साल पहले कितनी थी 625 यूनिट, अब हो गई 576। 2 साल पहले कितनी थी 625। और आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 years अगो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी 62500। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये जो वैल्यू इक्वल करनी है ये किसके इक्वल करनी है, इसके। तो हम कह सकते हैं 625 यूनिट की वैल्यू हो गई है 62500, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए अब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी, तो अब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी 576, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100, तो 576 यूनिट हो जाएगी 576 इंटू 100 यानी 57600। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें किसके इक्वल करना है, हमें इसके इक्वल करना है या हमें इसके इक्वल करना है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसीलिए मैंने आपको बताया आप इसको ऐसे पता करोगे। हाँ, क्लियर हो गया ना? बोलो ठीक है, चलो अब बढ़िया, आगे आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसमें एक टाइप में क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको सिंपल टेस्ट में बताया था, वैसे ही आपका कंपाउंड टेस्ट में भी होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 years। क्या हो रहा है यहाँ पे कि कोई प्रिंसिपल था, वो क्या हो गया, डबल हो गया। डबल हो गया कितना? 4 साल में। तो आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स में 8 टाइम्स। आपसे बोला गया है कि 8 टाइम्स कितने साल में होगा, 8 गुना कितने साल में होगा। कुछ नहीं करना है, सुनो, कुछ नहीं करना है, खत्म, कुछ नहीं करना। एक जगह आप लिखो ईयर्स और एक जगह आप लिखो टाइम्स, ठीक है ना? एक जगह आप लिखोगे ईयर्स, एक जगह आप लिखोगे टाइम्स। आपसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, कितने टाइम्स कह रहा है? डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स। डबल मतलब 2 टाइम्स, ठीक है ना? डबल मतलब 2 टाइम्स, यहाँ पे डबल मतलब 2 टाइम्स। कितना हो गया, कितने ईयर्स में हो गया? 4 ईयर्स में। तो डबल हो रहा है यानी 2 टाइम्स हो रहा है 4 ईयर्स में। तो कह रहा है कि बताइए 8 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा? 8 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा? 2 टाइम्स हो रहा है 4 ईयर्स में, तो 8 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा? कुछ नहीं करना है। आप ये बताओ, हमसे पूछा क्या गया है? 8 टाइम्स। हमें दिया क्या गया है? 2 टाइम्स। तो इस 2 की कितनी पावर करें, 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए? 2 इंटू टू, कितनी बार करोगे? कितनी बार किया? 3 बार किया ना, ठीक है। यानी 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो यही 3 का मल्टीप्लाई ईयर से कर दो, खत्म क्वेश्चन। 12 आंसर आया ना? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम, ताकि आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। कह रहा है कि वह सम डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल। अब डबल हो रहा है 4 ईयर्स में, ठीक है। फिर से क्या करोगे, एक जगह लिखो ईयर्स और एक जगह लिखोगे यहाँ पे क्या, टाइम्स, ठीक है। डबल हो रहा है कितने ईयर्स में? 4 ईयर्स में। तो आपसे क्या कह रहा है? 4 टाइम्स बताइए कितने ईयर्स में होगा? 4 टाइम्स। तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें 4 आ जाता है? 2 इंटू टू, यानी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो 2 आ गया ना, 2 का इधर से मल्टीप्लाई कर दो ईयर में, बस आंसर 8, खत्म। 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना? कितना सिंपल, ठीक है। चलो अब आता है आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन, अब ये कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए मतलब कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, सभी लोग का कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, कि कमेंट में सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट में सभी लोग बताना है इसका आंसर क्या होगा। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ तुरंत अभी कि क्या आंसर होगा इसका। ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा, ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है डिफरेंस वाला क्वेश्चन। देखो डिफरेंस वाला क्वेश्चन कैसे होता है, जब हम सीआई और एसआई के डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम लोग समझना होगा कि जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं, किसके, सीआई और एसआई के, जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर 2 ईयर्स के लिए जो डिफरेंस की होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना। फॉर 2 ईयर्स के लिए, फॉर 2 ईयर्स के लिए सी आई एफ आई का डिफरेंस क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई, और ये फॉर 2 ईयर्स के लिए ध्यान रखना, इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक। ये फॉर 2 ईयर्स के लिए। लेकिन अगर फॉर 3 ईयर्स के लिए आ जाए मान लो आगे, तो 3 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए देखो ये तो रहेगा रहेगा सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और इसमें एड ऑन क्या हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, आर अपॉन 100 प्लस 3, आर अपॉन 100 प्लस 3। और ये जो चीज है ना, जिसमें हमने कहा कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो रहेगा रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज आपको
एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ये चीज है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारे पास फॉर 2 ईयर्स के लिए, ये हो गया हमारे पास फॉर 3 ईयर्स के लिए। तो आपसे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 5000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000, पी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 5000, ठीक है, कितने साल की बात कर रहा है 2 ईयर्स की बात कर रहा है, अगर 3 ईयर्स की बात करता तो ये वाला हो जाता। और सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 72, क्या कह रहा है कि आर बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रख दो यहाँ पे, सी आई एस आई का डिफरेंस कितना है 72 इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है 5000, आर हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100 का होल स्क्वायर कह सकते हैं 100 इंटू 100, 0 0 0 0 0 0 कट गया, 5 से ये कट गया 2, ये 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो गया 72 इंटू 2, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 144 यानी स्क्वायर रूट 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है हमारे पास कितना 12% पर एनम। बोलो क्लियर है? तो ये चीज थी और इतना ही आपको यहाँ पे समझना था कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है इतना ही। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपने समझ लिया है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बिहाफ पे आगे किस जो वैल्यूज हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, रेगुलर, एन्युटी, ड्यू, परपेचुइटी और आपका सिंकिंग फंड्स, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।